हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ड्यूटीज़ ऑफ ऑयलर एंड वाइपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। हर वो बच्चा जो कि जीपी रीडिंग ज्वाइन करने का सपना देख रहा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं कोशिश करूँगा थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में बनाऊँ, क्योंकि कुछ काफ़ी सारे बच्चे दे आर इन साउथ इंडिया एंड दे आर ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो। सो ऑयलर्स एंड वाइपर्स आर अनलाइसेंस्ड मेंबर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ मर्चेंट वेसल। अनलाइसेंस मतलब इनके पास कोई सीओसी नहीं होता है। जैसे एक चीफ इनके पास एक सीओसी होता है, क्लास 1 सीओसी, सेकंड इनके पास क्लास 2 सीओसी होता है। दे डू नॉट हैव अ लाइसेंस एंड ऑयलर इज सीनियर ओनली टू अ वाइपर इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सबसे नीचे वाइपर आता है, देन उसके ऊपर ऑयलर, बगल में फिटर, ऊपर सेकंड इंजीनियर, और यस सेकंड इनके बीच में फोर्थ इंजीनियर, ईटीओ, थर्ड, ये सब आते हैं। मेक सेंस। बट जो मेन काम होता है, एवरीडे मॉर्निंग देयर इज अ टूल बॉक्स मीटिंग, जहाँ पर ऐसे करके बीच में सेकंड इंजीनियर खड़े होते हैं। अराउंड हिम आर oilers, wipers, fitters, fourth engineer, third engineer standing, ETO standing, and then there is a toolbox meeting happening, जिसमें क्या होता है कि सुबह बैठ के सेकंड्स आप डिस्कस करते हैं कि भाई आपका वर्क प्लान क्या, आप क्या करने वाले हैं, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू। देन वो ऑयलर बताते हैं, अच्छा राकेश जी आप थर्ड फ्लोर आपका है, दिस इज योर थर्ड फ्लोर, इज योर ड्यूटी, आज उसको पूरा क्लीन कर दीजिए, मॉप कर दीजिए। अच्छा हाँ, वो कल वहाँ पर जनरेटर के पास काम हुआ था, आपने उसको बराबर साफ नहीं किया था, अगली बार से मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी कहाँ पर काम हो रहा है, जो ऑयलर का रिस्पॉन्सिबल है और इंजीनियर के साथ, तो वो इंजीनियर और वो ऑयलर मेक श्योर करेगा दैट एरिया इज इन कंप्लीट क्लीन कंडीशन बिफोर यू लीव। गंदगी नहीं छोड़ के जानी है, थोड़ा ऑयल वगैरह नहीं छोड़ के जाना है, नहीं तो कोई फिसल के गिर जाएगा और बड़ी इंजरी हो जाएगी। सो दिस इज वन थिंग। दूसरी बात, अरे रमेश जी आपने वो सेकंड फ्लोर पे काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, और मैं बल्कहेड पे पेंटिंग देख के आया था, बहुत बढ़िया पेंटिंग थी, बट ध्यान रखना वो दैट स्टेंसिलिंग जानी नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर से स्टेंसिलिंग कर दीजिएगा। वेल, गुड जॉब डन। एंड मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि रमेश जी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, सो लेट्स गिव हिम अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज। कल के लिए चार सब यू वर्किंग ऑन कंप्रेसर्स, सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन। एक बार वापस एक बार चला के देखो एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, एंड व्हाट इज योर वर्क प्लान फॉर टुडे, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू। जब ऐसे करके सबसे पूछते हैं तो सबको पता रहता है कौन क्या क्या करने वाला है। सॉरी कि आपको रैंडम टूल बॉक्स मीटिंग आइडिया दे दिया, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब वाइपर को काम मिलता है तो वाइपर को काम मिलेगा, अरे आज जाके नीचे वहाँ क्लीनिंग कर दो, पेंटिंग कर दो। सो बेसिकली वाइपर इज क्लीनिंग एंड पेंटिंग द एरिया। और जनरली कई बार हो सकता है कि सेकेंड ईयर माइट से ओके यू विल असिस्ट फोर्थ ईयर इन वर्किंग ऑन कंप्रेसर्स, क्योंकि एक वाइपर को बाद में ऑयलर बनना ही है। सो ऑयलर का काम इज अपर लेवल टू वाइपर, वाइपर इज जनरली फॉर क्लीनिंग एंड पेंटिंग, ओके। बट ऑयलर ही इज ऑल्सो वॉच कीपर, की रात को ड्यूटी पे आऊंगा, मैं पूरा देखूंगा दैट ऑल द मशीनरीज आर वर्किंग प्रॉपरली, लॉग बुक रीडिंग्स भी दूंगा, एंड आई टेक द साउंडिंग्स एज वेल। तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एंड सो द सैलरी ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट प्लीज। वर्क में ऑब्टेनिंग वर्क शेड्यूल एंड ऑर्डर्स फ्रॉम सेकंड ईयर, मैंने डिस्कस किया टूल बॉक्स मीटिंग में। क्लियर। जहाज के ऊपर साफ सफाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एज अ चीफ इंजीनियर मेरा बॉयलर सूट गंदा रहता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट अगर जमीन पर कहीं ऑयल रहता था तो मैं पहले देखो रैग है कि नहीं है, रैग मिल गया साफ कर दिया। लेकिन अगर रैग नहीं मिला तो कितनी बार मैं अपना घुटना ऐसे करता था, ऐसे करके उससे पहुंचता था जमीन को, बट साफ रहना चाहिए। इफ योर इंजन रूम इज क्लीन, इफ योर शिप इज क्लीन, 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, क्योंकि आपको आंखों में दिख जाएगा फिर कहाँ गंदगी है। लेकिन हर तरफ अगर गंदगी है तो यू विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सो क्लीननेस इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर। इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट ऑफ वाइपर्स और ऑयलर्स, साथ में ये पूरी इंजन रूम टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया जहाज को, और ऊपर ब्रिज के ऊपर, डेक के ऊपर पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाज हमारा साफ सुथरा कंडीशन में रहे। तो अगेन एक तरफ वाइपिंग, ऑयलर का काम, पेंटिंग, चिपिंग, ये सब है। जहाँ पर एक तरफ ऑयलर का काम है सच बोलना, सही तरीके से काम करना, वहीं पर इंजीनियर का काम है उनको इज्जत देना, जी करके बुलाना या नाम से बुलाना। अगर वो अच्छा ना करे तो तरीके से बताना कि ये चीज़ अच्छी नहीं, आगे से मत कीजिएगा, बट अगर अच्छा करे सबके सामने तारीफ भी करना। मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं। हाउस कीपिंग वही कि भैया गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। कोई कुछ सामान लेके गया, somebody has taken, यहाँ से सामान लिया एंड he has kept it somewhere else, कोई वहाँ से सामान लिया, have kept it, ये शिप पे इज अ बिग डिजास्टर, शुड नॉट हैपन एट ऑल। सिंपल फंडा ये है, आपने यहाँ से सामान लिया है तो यहीं वापस रखिए, बिकॉज इन इमरजेंसी, रात को इमरजेंसी हो गई, 17 का पाना कहाँ है, वेयर इज दिस पाना, अरे इट यूज्ड टू बी केप्ट ओवर, वेयर इज इट, अरे साहब मैं कल लेके गया था काम पे, मैं वहीं छोड़ के आ गया, जय माता दी। सो वट एवर यू हैव टेकन यू हैव टू कीप इट बैक। हाउस कीपिंग, अब कहीं ऑयल गिर गया और आप बगल से उसके ऊपर से टाप के चले गए, बट उसे साफ नहीं किया, गलत। शिप डब्बे नहीं पड़े, फालतू मशीन के डब्बे पड़े, डब्बे डब्बे डब्बे, पानी लीक कर रहा है डब्बा, पानी लीक कर रहा है डब्बा, सही करो। यहां पर इंजीनियर्स, गुड लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लीक्स
कोई फालतू चीज़ नहीं। मैंने बहुत अच्छे आई वर्क वेरी गुड कैप्टन चीफ हियर, दोज हु एंश्योर्ड इवन सेकंड ईयर चीफ ऑफिसर, दोज हु एंश्योर्ड दैट देयर इंजन रूम, देयर डेक वाज इवन अकोमोडेशन वाज इन स्पिक एंड स्पैक कंडीशन ऑल द टाइम। तो मूरिंग, अनमूरिंग, असिस्टिंग इन मूरिंग ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, ये जनरली ऑयलर वाइपर के लिए नहीं है, बट अभी ज़माना थोड़ा बदल गया है जहाँ पर अभी शिप पे पीपल आर रिड्यूसिंग, तो सर्टेन टाइम्स के ऊपर कभी कभी मनूवरिंग के दौरान जब मूरिंग ऑपरेशंस आते हैं तो कई बार इंजन रूम टीम से किसी एक ऑयलर को बुला लिया जाता है या फिटर को कि आ जाइए, आप रस्सी मत उठाइएगा बट मूरिंग ऑपरेशन करने के लिए, सो दैट रोप्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। ये अभी नई चीज़ें शुरू हुई हैं, सो आई थॉट आई जस्ट ऐड इट। सैलरी ऑफ ऑयलर एंड वाइपर, सी इट डिपेंड्स अपॉन आप कैसी कंपनी में सेल कर रहे हैं और आप कैसे जहाज पे सेल कर रहे हैं। अब आप ओपन सीडीसी करके गए हैं, आपने एक ऐसी कंपनी शुरू करी जहाँ पर आप एजेंट को पैसे खिलाए हैं, फिर आप अगले जहाज पे भी आप एजेंट को पैसे खिलाएंगे, यू विल बी ब्राइबिंग हिम, एंड ये साइकिल चलती रहेगी। आप 5 साल जिंदगी में पीछे हैं। आपने एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, आपने एंग्लो ज्वाइन करी, सिनर्जी ज्वाइन करी, स्कॉर्पियो ज्वाइन करी, मर्स ज्वाइन करी, ESM ज्वाइन करी, फ्लीट ज्वाइन करी, आप अच्छी कंपनी में गए, सैलरी भी ठीक मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और उनके पास अलग अलग तरह के जहाज हैं। फिर जैसे जैसे आपके जहाज, आप अगर आप बल्क कैरियर पे हो सैलरी कम रहती है, टैंकर्स पे थोड़ी बढ़ जाती है, उसके बाद गैस कैरियर पे ज़्यादा हो जाती है। बट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, मैंने बल्क कैरियर्स पे कई बार ऑयलर्स डेक साइड पे लोगों को, नॉट ऑयलर्स वाइपर्स बट डेक साइड पे लोगों को ज़्यादा पैसा कमाते देखा है, क्योंकि वहाँ पर वो हैच क्लीनिंग होती है, होल्ड क्लीनिंग, उसमें उनको बहुत बहुत पैसा मिलता है। तो कई बार स्पेशली लोग कहते हैं कि बस हमें जहाज पे भेज देना, हमें जहाज पे भेज देना। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक ऑयलर के लिए इन सब चीज़, ऑयलर्स वाइपर्स को एक तो फिक्स सैलरी होती है, साथ में ओवर टाइम मिलता है, और उसके अलावा उनको पैसे मिलते हैं टैंक क्लीनिंग के, मेन इंजन कैबिन इंस्पेक्शन के, मेन इंजन इंस्पेक्शन, मेन इंजन कैबिन क्लीनिंग के, मेन इंजन अंडर पिस्टन स्पेस क्लीनिंग के, EGB वाटर वॉशिंग के। तो इससे इनके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बन जाते हैं। कुल मिला के नॉर्मली एक ऑयलर की सैलरी $1215 पर मंथ के बीच में होती है, और एक वाइपर की सैलरी $750 to $900 के बीच में होती है। ये मैं कह रहा हूँ एक एवरेज या अच्छी शिपिंग कंपनी में। मैं वो जय माता दी टाइप बिल्कुल कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका कुछ अता पता दीन ईमान नहीं है, तो उनकी तो सैलरी मुझे नहीं पता कि $300 $400 भी देते होंगे, नहीं देते होंगे उसमें, तो देन यू नो डोंट नो राइट। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आज भी मर्चेंट नेवी में स्किलफुल लेबर की बहुत कमी है। बहुत लोग कहते हैं कि यार मैं मर्चेंट ज्वाइन करना चाहता हूँ, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। अरे आप अगर लायक हैं, आपके लिए नौकरी है, लेकिन अगर आप लायक नहीं, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, गुटखा पान थूकते हैं, बात करना नहीं आता, दांत गंदे रहते हैं, अंग्रेजी बोल नहीं पाते, जो पढ़ा कॉलेज में कुछ आता नहीं है, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? कौन देगा? मैं नहीं दूंगा, बाकी छोड़िए दुनिया की बात। और क्यों नहीं दूंगा? दुश्मनी नहीं आपसे। कल को मेरा जहाज अमेरिका जाता है, मेरा जहाज इजिप्ट जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े ओनर्स आते हैं, और आप सर आई डोंट नो सर, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। कहाँ मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो बिजनेस सफ़र कर जाएगा। सो स्किलफुल लेबर चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, लायक बनिए, और यहाँ पर मर्चेंट नेवी डिकोडेड आपकी हेल्प करेगी। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जो लोग GP रेटिंग अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में हम लोग GP रेटिंग के लिए फाउंडेशन पैकेज, अचीवर पैकेजेस लेकर आए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। इवन मैं GP रेटिंग में जो UK COC करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी पैकेज लेकर आ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिलेगा, जाके उनके बारे में देखिए, उनके रेस्पेक्ट में वीडियोज़ देखिए, जानिए कि कौन सा पैकेज चाहिए। नहीं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर आगे आएगा, बट सीखिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को आधे अधूरे में ना छोड़ूं। एनीवेज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आपको टच में आना है। ये आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप कर ही रहे हैं, और ये व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी क्वेरी डालिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।